नमस्कार प्यारे भाई और बहनों और मेरे बच्चों। आजकल हम श्रीमद् भगवत गीता के एक एक श्लोक का गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं और इसी क्रम में हम श्रीमद् भगवत गीता के 13 अध्याय के श्लोक 12 पर आ गए हैं, जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान के ही बारे में बता रहे हैं। तो वे अर्जुन जब रथ के पीछे जाके बैठ गया और अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तब वे गीता का उपदेश देते हैं। वो तो हमारे सौभाग्य हैं कि अर्जुन ने हथियार डाल दिए और कहा कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। अगर वह ऐसा नहीं कहता तो श्री कृष्ण भगवान गीता का उपदेश किसे देते हैं? उन्हीं को न दे रहे हैं। तो हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उससे अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 के श्लोक 12 में कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए। ज्ञेयं यत्तत् प्रक्ष्वामि यं ज्ञात्वामृतं शृणोते अनादिं परं ब्रह्म न सत्नासदुच्यते। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। तो मनुष्य को परमानंद कैसे प्राप्त होता है? किसके बारे में जानकर? भगवान के बारे में ही जानकर उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। और कोई ऐसा साधन नहीं है जो कि मनुष्य को परमानंद दे सके। तो वही श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है, उसको मैं भली भांति कहूँगा। किसको कहूँगा? मतलब भगवान के बारे में, क्योंकि भगवान के ही बारे में न जानकर मनुष्य को परमानंद की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है और न असत्य ही कहा जाता है। जो परम ब्रह्म है उसको न तो सत्य कहा जा सकता न असत्य कहा जा। देखिए, उसी मनुष्य का जीवन सुखी होता है जो मनुष्य भगवान के बारे में अच्छी तरह से जानता है और उस भगवान को जानकर ही उसकी परम आनंद की प्राप्ति होती है। देखिए, हम लोग दिन रात इधर उधर के दुनियादारी के चक्कर में रहते हैं। किसने क्या कहा, फलाने ने ये कहा, फलाने ने वह कहा, इसी के चक्कर में और दुनिया के जंजाल में फंसे रहते हैं। लेकिन जो भगवान का प्रिय भक्त है, जो भगवान को जानता है, वह क्या करता है? एकांत में रहता है, भगवान का चिंतन करता है, भगवान का स्मरण करता है और उन्हीं का नाम भजता है। जो आदमी सब कुछ अपना भगवान को अर्पण करके और दिन रात भगवान का जप करता है, तो भगवान उसे इस तरह से एकदम संतुष्ट कर देते हैं जैसे कि समुद्र होता है। समुद्र चारों ओर से परिपूर्ण होता है। उसे ये मतलब नहीं होता कि कहाँ से कितना पानी आ रहा है या मुझसे कितने पानी का बादल बना के ले गया है भाप और कितना पानी मुझे वर्षा के रूप में देता है। इस सबसे समुद्र को कोई मतलब नहीं। इसी तरह से जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान को जान लेता है, उनके तत्व ज्ञान को जान लेता है। देखिए, भगवान वास्तव में वे नहीं है जो गोविंद वल्लभ हैं, वो जो कि गोपियों के वल्लभ हैं, चाहे जो यशोदा के लाल हैं, चाहे जो देवकी के लाल हैं, वो कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्ण भगवान तो वो विराट स्वरूप है जो पूरा पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक फैला हुआ है। चारों ओर उनके सिर हैं, चारों ओर उनकी भुजाएं हैं, पेट हैं, पैर हैं और सारा संसार उन्हीं में ही समा रहा है। वही श्री कृष्ण भगवान वास्तव में जो उनका विराट स्वरूप है, जो उनको जान लेता है उसको परम आनंद की प्राप्ति होती है। उसे ना तो किसी से द्वेष रहता, ना क्लेश होता, न वह किसी के से घृणा करता है, ना नफरत, ना शत्रु और ना मित्र। उसके लिए दोनों के बराबर मानता है, शत्रु हो चाहे मित्र, सबको बराबर मानता है। तो उसी परम ब्रह्म के बारे में अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि देखो, अगर तुम उनको जान लोगे ना तो तुम्हें क्या होगा? परम आनंद की प्राप्ति होगी। तुम्हें किसी तरह का राग द्वेष भय किसी से कुछ नहीं रहेगा।
तुम एकदम आनंद की प्राप्ति करोगे। उन्हीं भगवान के बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों।